गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो टॉपिक प्राय एग्जाम में पूछा जाए। सारा चीज का जानकारी होने के बावजूद हम लोग इसमें कहीं कहीं मिस कर जाते हैं। तो वो चीज क्या है? तो वो है हमारा पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट किसे कहते हैं और एक्टिव कंपोनेंट किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। तो पैसिव कंपोनेंट किसे कहते हैं? तो वैसा कंपोनेंट जो ओम के नियम के अनुसार काम करता है, अर्थात जिस कंपोनेंट पर हमारे ओम का नियम या किरचॉफ का नियम जो है वो लागू होता है, उसे हम लोग पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। और जिस कंपोनेंट पर ओम का नियम फॉलो नहीं करता है उस कंपोनेंट को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। तो पहला जो है वो है हम लोग का पैसिव कंपोनेंट। ये पैसिव कंपोनेंट जो है हमारा, तो ये पैसिव कंपोनेंट जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो कंपोनेंट ओम के नियम के अनुसार, यानी जिस कंपोनेंट पर ओम का नियम फॉलो होता है उसको हम लोग पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट में सबसे पहला क्या चीज होता है? तो पैसिव कंपोनेंट में सबसे पहला होता है हम लोग का रेसिस्टर, जिसका संकेत आपको इस तरह से होता है। दूसरा जो पैसिव कंपोनेंट है वो क्या है? कॉइल। इसका संकेत आपको इस तरह से रहेगा हम लोग का इसका संकेत। और तीसरा जो है वो है आपका ट्रांसफार्मर। थर्ड है हम लोग का ट्रांसफार्मर। इसका संकेत इस तरह से आपको सर्किट में बना हुआ रहता है। और चौथा जो है हम लोग का फोर्थ नंबर पर जो आता है वो है कैपेसिटर। और इसका संकेत इस तरह से होता है। यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों कैपेसिटर होता है, लेकिन अगर केवल कैपेसिटर लिखा हुआ है तो हम लोग इस सिंबल को भी बना सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाई किया हुआ है अगर उसको अलग किया हुआ है, जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है तो वहां हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे सर्किट सिंबल। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक है तो हम लोग इस तरह से उसका सिंबल बनाते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है ये हमारा पैसिव कंपोनेंट है। ये चार कंपोनेंट जो है जिसका यूज हम लोग करते हैं वो है हम लोग का पैसिव कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट पर ओम का नियम या किरचॉफ का नियम जो है हम लोग का लागू होता है उसी को हम लोग पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा पैसिव कंपोनेंट कौन कौन सा था। तो रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल और ट्रांसफार्मर, ये हम लोग का पैसिव कंपोनेंट था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट हम लोग कहते किसको है? तो वैसा कंपोनेंट जिसका आउटपुट हमारे ओम के नियम और किरचॉफ के नियम को फॉलो नहीं करता है, अर्थात जिस पर ओम का नियम और किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है उस कंपोनेंट को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट में हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज आता है, कौन कौन सा कंपोनेंट है जिसको कि हम लोग एक्टिव कंपोनेंट में रखते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट में सबसे पहला जो नंबर है वाल्व। ये वाल्व आज के समय में तो हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है। पहले जो सर्किट्स होते थे उसमें हम लोग वाल्व का यूज करते थे डायोड के रूप में, ट्रांजिस्टर्स के रूप में। लेकिन
इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता था कि इसमें हार्मोनिक एमिशन होता था, जिसके कारण धीरे धीरे आउटपुट हम लोग का घटने लगता था। फलस्वरूप हम लोग इसका इस्तेमाल बंद कर दिए। साइज में ये बड़ा होता था और शीशे के पैक में बंद होता था, जिसके कारण भी इसको देख रेख में भी हमको काफी ज्यादा असुविधा होता था, इसलिए आजकल इसका यूज हम लोग बंद कर दिए। तो ये भी जो कंपोनेंट था वो एक्टिव कंपोनेंट था, जिस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो है डायोड। डायोड जो है इसका सिंबल आपको इस तरह से रहेगा, एनोड और कैथोड। तो ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये आपका एक्टिव कंपोनेंट है, जिस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। थर्ड नंबर जो है ये हम लोग का ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर जो है आपका वो गाना सुनने वाला ट्रांजिस्टर नहीं, ये एक कंपोनेंट है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, इमीटर और बेस। जैसा कि आप ट्रांजिस्टर चैप्टर में ही पढ़े हैं कि ये एनपीएन पीएनपी होता है, बाइपोलर और यूनिपोलर होता है। और नेक्स्ट है हम लोग का आईसी। आईसी जो है वो आपका संकेत इसका इस तरह से बना हुआ रहता है, ये आईसी हो गया। इस तरह आईसी के बनावट के आधार पर भी हम लोग आईसी का वर्गीकरण करते हैं, और ये आईसी जो है अलग अलग पिन में आता है, अलग अलग नंबरों में आता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग आईसी का यूज हम लोग करते हैं, जो कि आगे के सर्किट्स में हम लोग देखेंगे। तो आज के जो टॉपिक था, जिस टॉपिक में हम लोग एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट के बारे में जाने, यह काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आईटीआई के एग्जाम में या कहीं भी किसी भी प्रकार का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, वहां पर एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन सा है, पैसिव कंपोनेंट कौन कौन सा है, एक्टिव कंपोनेंट किस पर कार्य करता है, पैसिव कंपोनेंट का क्या गुण होता है, ये सारा चीज आपसे पूछा जाता है। आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।